डीएसपी साहब बोलबे की है तो आपका जूता पहन के जाएंगे। देखिए शर्ट उठ खड़ा हुआ है, देख रहे हैं। एक कांस्टेबल का पावर है कि हमारा शर्ट पकड़ के कॉलर पकड़ के लाया है। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। देखिए हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। बार और बेंच जो है एक होता है। आज क्या हो रहा है मेरे साथ देखिए। हो गया, चलिए आइए, हम चल रहे हैं, मुस्ताद हो जाएंगे आप। चलो ना, ये तो परशुराम बाबा ही तो हम मारते हैं। ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो निर्दोष व्यक्ति को थाना पर डिटेन किया गया उस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम मानहानि का मुकदमा दरभंगा के पुलिस पर करेंगे। एक अफसर जो कोर्ट पर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, बार बार मेरे साथ अत्याचार और अन्याय दरभंगा की पुलिस कर रही है। अरे खराब लग रहा है। वैसे ही जाएंगे नहीं, हम जूता अब जाएंगे। बाबा हम जा रहे हैं इसी, सुनिए ना, स्थिति हम इसी स्थिति में ऐसे बात तो मानिए, हम लोग का भी बड़ा बाबू बोले इनको छोड़िए। बड़ा बाबू हमको बोल दिए हैं, बड़ा बाबू हमको बोल दिया कि छोड़िए, चुप नहीं है, इनके सामने बोले हैं ना। मामला क्या ये बताइए और क्या चाहते हैं? आज जब से इस एसोसिएशन का गठन हुआ 1906 से आज तक किसी अधिवक्ता के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण नहीं हुआ। पहली दफा यहाँ के जिला जज और थर्ड एडिशनल सेशन जज ने ऐसा काम किया है। हम लोगों ने कहा है लेकिन अक्सर हमारे दोनों अधिवक्ता जिनको जेल भेजा गया है उनकी रिहाई होगी। तब तक जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग क्योंकि तो जिला जज और थर्ड एडिशनल सेशन जज सरेआम न्याय के गला का घोट दिया। पूरा मामला क्या हुआ? कुछ नहीं, 317 एक केस में वो अभियुक्त है जिसमें उन्होंने 317 दिया जो मेरा अधिकार है, और उस 317 को कानून कहता है कि आप रिजेक्ट करेंगे तब भी हमको मौका देंगे एक जो फिजिकली प्रेजेंट रहे। आपने आज हमारा 317 रिजेक्ट किया और उस अधिवक्ता को पकड़ कर जेल दे दिया। अगला रास्ता क्या है? अगला कार्यक्रम क्या है आपका? जब तक हम लोगों को हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखें। वकील साहब का क्या नाम था? हाशमी की तरफ से, दोनों भाई की तरफ से, और 317 का पिटीशन देने के बावजूद भी आधा घंटा 1 घंटा के अंदर ही वो दूसरे केस में बहस करने के लिए न्यायालय पहुँच गए। इसी पर जज साहब ने ऑब्जेक्शन किया कि 317 दिए तो फिजिकल रूप से कैसे आए। उन्होंने समय का मांग किया जबकि ये केस हाईकोर्ट से निर्देश पर चल रहा है। फिजिकल प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ? इन लोगों को गिरफ्तारी है। क्या 317 होता क्या है ये थोड़ा सा समझा दें। वो अनुपस्थिति अगर वकील नहीं आता है ना तो वो वकालतन हाजिरी कर अधिवक्ता प्रतिनिधि किसी कारणवश नहीं आ सकते। तो यही आवेदन इन लोगों ने भी किया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण इन्होंने 317 के अंदर दिया।
आरोप क्या था उनके ऊपर, वकील साहब के ऊपर आरोप क्या था, जो क्या नाम था उनका? 302 के तहत ऊपर मुकदमा चला। क्या नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है? जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो वकील साहब का क्या नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई? श्री अंबर हाशमी साहब। अच्छा, और कार्यक्रम है जब तक लोगों को ऐसा किया 317 का प्रोविजन है कि कोर्ट जो है 317 अगर नहीं बोल सकते हैं दिया गया, हम लोगों को घेरावा कर दिया, इसलिए लेकिन हम लोग तब तक इसका बहिष्कार करेंगे जब तक उनको बिना शर्त रिहाई नहीं किया जाता है। नाम बताइए, नाम मैं किसी केस का एक्यूज नहीं हूँ और बिना मतलब का पुलिस एडीजे 3 कोर्ट से घसीटते हुए पैदल मुझे यहाँ लाया है। जब यहाँ आने के बाद थाना अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बोले भाई ये एक्यूज नहीं है, इनको काहे ले आए। देखिए मेरा स्थिति, पुलिस प्रशासन का करतूत देखिए, एक अधिवक्ता के साथ किस तरह का अत्याचार और अन्याय किया है। हम पूरे देश के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति युवा प्रकोष्ठ के। मेरे आवाज को दबाने का यहाँ की पुलिस प्रशासन कर रही है। इससे पहले भी फर्जी मुकदमा एक न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर करके 52 दिन हमको जेल में रखना पड़ा। आज क्या हुआ, घटना क्या घटी? आज कुछ नहीं, हम कोर्ट गए थे, वहाँ पुलिस वाले हमको घसीटते हुए पैदल लहरियासराय थाना पर लाया और कुछ पदाधिकारी कह रहे थे कि इनको हाजत में बंद कीजिए। आज क्या घटना, कारण बताइए। आज जो है छोटे साहब को गिरफ्तार अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया। क्यों? एक 317 का आवेदन दिए थे और वो अपियर हो गए, इसलिए जैसा मुझे पता है। हम गए थे अपने काम से। कौन है वो छोटे साहब? अंबर इमाम हाशमी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं व्यवहार न्यायालय दरभंगा के। वह रिकॉर्ड अपीयरेंस पर था, उसमें कस्टडी लिया गया उनको। पुलिस आपको क्यों घसीटते हुए लाई है? ये दुर्भाग्य है ना, यही तो दुर्भाग्य है। पुलिस मुझे क्यों घसीट के लाई है यहाँ? हम लहरियासराय थाना के पुलिस पर 1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। नाम बोलिए। सुशील कुमार चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति युवा प्रकोष्ठ। लेकिन जो जानकारी मिले कि आप छोटे उनका जो गिरफ्तार उसका विरोध कर रहे हैं। नो, कोई विरोध नहीं। विरोध क्या करेंगे हम? जब न्यायालय का आदेश है उसमें विरोध क्यों करेंगे हम? लेकिन हम थाना अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं, बोले भाई ये क्यों नहीं, इनको काहे ले आए। सर कौन ले रहा है? एक अधिवक्ता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये हुआ है। पुलिस आपको ले जा रही थी, कहाँ ले गई, फिर कब छोड़ दी आपको? हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अधिवक्ता समुदाय को, जिनके दबाव में मुझे बाइज्जत लहरियासराय थाना अध्यक्ष रिहा किया। और हम लहरियासराय थाना अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि चूंकि पुलिस कांस्टेबल के द्वारा मुझे पकड़ा गया, घसीट कर ले जाया गया, लेकिन उनके थाना पर पहुंचने के बाद थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि आप इनको क्यों डिटेन कर रहे हो भाई, ये एक्यूज नहीं है। जिसमें उन्होंने 317 दिया था, वो उस कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि 317 आपका रिजेक्ट करते हैं और उनको गिरफ्तार कर दीजिए। मैं स्वयं थर्ड एडिशनल से आधा घंटा तक निवेदन करता रहा कि आप ऐसा मत करें, आप ऐसा अन्याय मत करें, आप इनको जाने दीजिए। इंस्पेक्टर आकर के सूचना दिया कि जज साहब ने कहा है कि जो 2 आदमी बात करना चाहते हो वो आ जाए, वो आकर के बात करें। हमने पूछा कहाँ, उन्होंने कहा कि यही नहीं है, जज साहब आते हैं। हम लोग बैठे रह गए
कोई नहीं आया बात करने। और इस बीच कम से कम 200 से अधिक पुलिस मसले करके सारे जजेस का कोर्ट का बहिष्कार सम्मान करते थे। अत्याचार बंद करो, बंद करो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आप लोगों ने क्या निष्कर्ष दिया, आगे क्या होगा? हम लोग कल से कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया है और उस पर अडिग रहेंगे जब तक कि हमारे दोनों सम्मानित अधिवक्ता को रिहा नहीं किया जाता। उनको जो ले जाया गया है तो उनका कहा जा रहा है कोर्ट का मानना किया, उस पर अरेस्ट। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कोर्ट का मानना ही नहीं है। 317 देना कोई हमारा कानूनी अधिकार है, हमने 317 दिया, बल्कि उन्होंने न्याय की अवमानना की है। 317 रिजेक्ट होगा, हमको मौका मिलेगा, फिजिकली हम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा मौका नहीं दिया, हमको गिरफ्तार कर लिया। किस कानून में उन्होंने गिरफ्तार किया? हमको ऑनरेबल कोर्ट से बेल मिला हुआ है, हम बेल पर हैं, हमने कोई टेम्पर नहीं किया, हमने कोई जुडिशियल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं की, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। हमको क्यों बुला करके घसीट करके ले जाया गया? ये मत दिखलाता है क्योंकि यहाँ के जिला जज और थर्ड एडिशनल अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, जिसको हम लोग नहीं चलने देंगे। ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे साथी आपके इस विरोध में शामिल नहीं है। क्या दो खेमे में बटा हुआ है? जुडिशरी के अन्यथा हम हर लोग एक है। जो अधिवक्ता है वो सारे एक हैं, जो अधिवक्ता नहीं है, जूता सिलाई का काम करते हैं, वो हमसे अलग है। अच्छा, ये बता सकते कल आपने कार्य बहिष्कार का जो ऐलान किया, किस तरह कार्य बंद रहेगा? हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे। इसको अधिवक्ता समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। एक वरीय न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर जिस ढंग से आज हमारे वरीय अधिवक्ता को 317 खारिज करते हुए उनको कस्टडी में लिया गया, यह बिल्कुल पूरे बिहार में फूकेगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अधिवक्ता कमजोर नहीं है, अधिवक्ता समाज का मार्गदर्शक है और अधिवक्ता अब संघर्ष प्रारंभ कर दिया है। कल से प्रारंभ होगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक जुडिशियल सिस्टम में करप्शन नहीं समाप्त हो जाता है। मामला क्या था? आपको जिस तरह से प्रशासन ले गई या वहाँ लहरियासराय थाना ने आपको फिर छोड़ा है बाइज्जत, आप कह रहे हैं, तो क्या गलती उनसे हो गई? गलती यही हुई कि उनको लगा कि हम अंबर इमाम हाशमी हैं। चूंकि थानाध्यक्ष उस समय थे नहीं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो थे वो जबरदस्ती सीढ़ी पर घिसते हुए, कॉलर पकड़ते हुए, मारते हुए ले गए। अब हम मानहानि का मुकदमा 1 करोड़ का करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं सारे अधिवक्ता समुदाय से बात करके। ऐसे कांस्टेबल पर जिन्होंने आपको ले गए, उन पर आप मानहानि का केस करेंगे? हम जिला पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, हमको कौन ऐसा पदाधिकारी किसके इशारे पर ऑफिसर्स ऑफ दी कोर्ट को घसीटते हुए थाना पर पैदल ले गया मारते हुए। ये मैं एसएसपी दरभंगा से मांग करता हूं, डीआईजी मिथिला क्षेत्र दरभंगा से मांग करता हूं कि आप एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों डिटेन करवाए? आपके पुलिस पदाधिकारी मारते हुए किस ढंग से ले गए, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। जब अंबर साहब को गिरफ्तार करने पुलिस जा रही थी, आप वहां पर क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था आपके साथ? मैं वहां गया था कटसी में, एक अधिवक्ता के साथ हुआ तो स्वाभाविक है, एक मीडिया वाले के साथ होगा तो सारे मीडिया एक हो जाते हैं। हम जानकारी लेने गए थे, हम बेनीपुर से आए थे जानकारी लेने के आखिर हो क्या रहा है।
जानकारी लेना भी अपराध है क्या? जानकारी लेना कोई अपराध नहीं है। क्या आप इसी कोर्ट में अपना वक्त देते हैं या फिर आप कहीं और कार्यरत मैं हैं? पूरे देश का राष्ट्रीय महामंत्री हूं, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति युवा प्रकोष्ठ का, पूरे देश का। यह मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट और ऑनरेबल सीजीआई सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाएगा। कल से लगातार संघर्ष हम लोग करेंगे इस मामले को लेकर, चुप बैठने वाले हम नहीं है। अच्छा, अब तक लगातार तीसरे वकील को इन्होंने जेल भेजा, एक न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर। इससे पहले मुझे भी 52 दिन फर्जी मुकदमा में जेल भेजा गया। एक करण कुमार गुप्ता को जेल भेजा गया। आज हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी को जेल भेजा गया। कौन सा अपराध था भाई? वह रिकॉर्ड अपीयरेंस पर था। 317 खारिज होता, वो जाता, वारंट पकड़ के आता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं। कि न्यायालय का आदेश निष्पक्ष होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, ये हमेशा से हम मांग करते आ रहे हैं। आपके साथियों ने जिस तरह से अभी यहाँ पर शोर शराबा हल्ला के विरोध प्रकट किया है, अकल कार्य को स्थगित करने की बात कर रहे हैं, क्या आप इसमें सहमत हैं? होना चाहिए कार्य स्थगित? प्रजातंत्र में और संविधान में मेरा अधिकार है गलत का विरोध करना। प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं, हंगामा नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। गलत जहां होगा वहां हम विरोध करेंगे। आज राष्ट्रपति जो हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह भी सिस्टम पर सवाल उठाती हैं, उनको भी आप जेल भेज दीजिए। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कहने का क्षमता नहीं रखें, और गलत को गलत कहेंगे तो आप गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमा में जेल भेजवाइएगा। ये जुडिशियरी सिस्टम हो गया। अब आखिरी सवाल, आपको बाइज्जत बरी किया गया, छोड़ा गया आपके स्थल पर ला करके, क्या धन्यवाद देना चाहते हैं अपने साथियों को? हम अपने अधिवक्ता साथियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप एकता दिखाया है, वह एकता कायम रहे, हमारे एक एक अधिवक्ता के लिए कायम रहे, सिर्फ सुशील चौधरी के लिए नहीं। एक एक अधिवक्ता पर अगर अन्याय होता है तो सारे लोग एकजुट होकर इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए।